नमस्कार, मैं जगताप महाराज हूँ। जगताप महाराज बहुउद्देशीय संस्था की तरफ से आज का राशि भविष्य हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आज का वार है, डे है मंडे और डेट है 4 अप्रैल 2022। आज का जो पंचांग है, आज चंद्र महाराज मेष राशि में रहने वाले हैं रात को 9:02 तक। उसके बाद में वो वृषभ राशि में चले जाएंगे। बाद में आज की जो तिथि है शुक्ल पक्ष की, चैत्र महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया 12:39 तक है और बाद में चतुर्थी लग जाएगी नेक्स्ट आज के 1:56 से। और आज भरणी नक्षत्र है वो तो आज 2:29 तक रहेगा। उसके बाद में कृतिका नक्षत्र शुरू हो जाएगा 2:29 से। बाद में योग जो है वो विषारी योग है, उसको विषकंभ कुंभ योग कहते हैं। वो 7:42 तक रहेगा। उसके बाद में प्रीति योग चालू हो जाएगा। और करण जो है वो गैर करण है, वो 1:56 तक है। और वणिज नक्षत्र, वणिज जो करण है वो आगे 3:56 तक बाद में शुरू हो जाएगा। और आज जिसका जिसका भविष्य बोल रहे 12 राशियों का, उसमें सुनफा योग, अणफा योग, धूरधरा योग, वासुमती योग, वाशी योग, उभयचारी योग, बुध आदित्य योग, ये सभी जो योग है वो आपको इसका फायदा होगा। बाद में कुत्ता योग है, बाद में चप्पा योग है और दुर्योग भी है। इसके बाद में आपको आगे के जो उत्तम ग्रह योग भी है, सतकलत योग है और वर्ण योग है। तो ये सभी योगों का आपको कुछ फायदा कुछ नुकसान ये राशियों के मुताबिक हो सकता है। अभी आप बात करते हैं मेष राशि। आज के जो ग्रहमान है ये आपको ये कुंडली में समझ जाएगा। देखिए, मेष राशि में चंद्र महाराज है, राहु वृषभ राशि में है और इधर केतु आ गया है मृत्यु स्थान में, मंगल के राशि में वृश्चिक राशि में। और मकर राशि में मंगल, शनि और प्लूटो है। उधर मीन राशि में मकर, कुंभ राशि में नेपच्यून, गुरु और शुक्र है। और व्यय स्थान में जो मीन राशि है उसमें बुध और रवि, बुध आदित्य योग है। तो ये ऐसे योग का आपको आज सामना करना पड़ेगा। देखिए, मेष राशि जो लग्न स्थान में है उधर चंद्र महाराज है, तो आप आज आपको प्रवास करना पड़ेगा। कभी कभी फॉरेन जर्नी भी किसी को बहाल हो सकती है और सभी इसमें बदलाव आपको अच्छा लगेगा। बाद में धन कुटुंब वाणी स्थान में राहु महाराज है, ये आपके सभी कौटुंबिक जीवन में रुकावटें पैदा करेगा और कौटुंबिक जीवन में भी सुख समाधान आज आपको नहीं देगा। और इनकम के लिए भी थोड़ा सा तकलीफ आपको हो सकता है। मृत्यु स्थान में केतु है, तो आज आप क्या करेंगे, आपका मन जो है कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप दूसरे के ऊपर निर्भर होगे। कभी कभी आप वैताग हो सकते हैं और दूसरा धर्म भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, पूजा अर्चा की तरफ ध्यान नहीं देंगे और आप नास्तिक के तरीका भी कर सकते हैं। तो ये जो हम भविष्य बता रहे, ये ऐसा अगर सिचुएशन आपके जन्म पत्रिका में होगा तो ही ये आपको लागू हो सकता है। कर्तृत्व स्थान में देखो, शनि मंगल और प्लूटो युति है, मकर शनि राशि में है, जिसका मेष, कर्क, तुला और मकर राशि है, उनको शश योग का और रुचक योग का लाभ भी आपको मिल सकता है। शनि मंगल युति है, खराब युति है, यह कर्तृत्व स्थान में है, तो आपका कर्तृत्व जो है एक ही काम आपको बार बार करना पड़ेगा, लेकिन आपको कुछ समय के बाद आपको जय मिलेगा। बाद में जो भाग्य का स्थान है उसका जो फल मिलता है
लाभ स्थान, वो लाभ स्थान में गुरु और शुक्र है। तो ये गुरु महाराज और शुक्र महाराज एक देवताओं को गुरु है और राक्षसों के गुरु है। दोनों का जब आपस में झगड़ा होता है तो अपने को तकलीफ होता है, मतलब क्या, भाग्य आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त नहीं होगा। व्यय स्थान में रवि महाराज और बुध है। अगर ये राहु आपके इनकम में या कोई किसी जगह पे अगर आपने कुछ अपराध पर किया, फ्रॉडलैंड प्रैक्टिस किया, तो ये बुध महाराज रवि महाराज आपको पनिशमेंट दे सकती है, बंधन योग भी आपको आ सकता है, मतलब जेल भी हो सकती है। इसीलिए थोड़ा संभल कर रहिए। सूर्य का और बुध का आप पूजा करिए और सूर्य महाराज को सवेरे आरती दीजिए, तो आपको तकलीफ कम हो जाएगी। अभी बात करते हैं वृषभ राशि। देखो, वृषभ राशि में लग्न में ही राहु है। तो ये लग्न में राहु क्या करता है, दो दो मैरिज दिखाता है, एक तो शाप लगा देता है। तो आज आपके काम कुछ बनेंगे नहीं। जिसको सेकंड मैरिज करना है उसका विवाह आज हो सकता है। और दो मैरिज की वजह से पहला जो पत्नी है या पति है उनके साथ झगड़ा होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, तो ये आपको काम में आएगा। और आपके जो अपोजिट सेक्स है, वो जोड़ीदार है, व्यवहार में सहयोग होंगे या अपनी पति या पत्नी होंगी, तो वो आज का उनका बिहेव अच्छा नहीं रहेगा और सांसारिक सुख आपको अच्छा नहीं मिलेगा। इधर संग शनि मंगल भाग्य किस में है, तो ये भाग्य देगा लेकिन आपको बहुत लेट लेट देगा। मतलब शनि का जो चाल है वो धीमी चाल है, वो आपको थोड़ा लेट देगा, तो फल भी आपको देरी से ही मिलेगा। आपके धनुष कर्तृत्व स्थान में गुरु महाराज और शुक्र महाराज है और शनि की राशि है, तो ये शत्रु के राशि में बैठ गए, इसीलिए आपको कर्तव्य में भी आपको रुकावटें आ सकती है। अच्छे परिणाम गुरु भी आपको दे नहीं सकता है। बाद में उधर बुध रवि बुध आदित्य के आपके भाग्य स्थान में, लेकिन शनि की दृष्टि उधर गई है, इसे रवि को भी बाधित कर दिया है, तो भाग्य भी आपको कम मिलने वाला है। और चंद्र महाराज व्यय स्थान में, आज आपको दृष्टि का तकलीफ हो सकता है, किसी को चश्मा लग सकता है, दृष्टि दोष हो सकता है, और इनकम जो है सभी आपका आज खर्चा ज्यादा हो सकता है। ऐसा ही चंद्र महाराज है। ये वृषभ राशि का भविष्य। अभी आप देखेंगे मिथुन राशि। ये काल सर्पयोग की कुंडली है, मांगलिक कुंडली है। अगर ये लोगों को पति पत्नी या लड़का लड़की दोनों भी है, किसी को शादी करने के लिए जाने का होगा तो पत्नी या पति मांगलिक ही होना चाहिए। पत्रिका दिखा के, पत्रिका मिलन करके, अच्छे ज्योतिषी के पास जाके ये शादी करना है, नहीं तो शादी नहीं करना है। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। आज आप जो डिसीजन है वो नहीं ले सकेंगे। और ऐसा मैं जो आप जो ऐसा करते करते आपका जो संधि अपॉर्चुनिटी जो चला जाएगा। और रिपु स्थान में केतु है, किसी का कोई तकलीफ है पेट का इसको, तो वो आपको ऑपरेशन भी हो सकता है। मृत्यु स्थान में प्लूटो मंगल और शनि है, तो ये शनि और क्या करेगा, आपको शतायुषी बनाएगा, मतलब एज में बढ़ोतरी करेगा। लेकिन मंगल उधर है तो एक्सीडेंट की शंका ज्यादा है, एक्सीडेंट हो सकता है। प्लूटो भी उधर है तो ये एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकता है। अगर एक्सीडेंट का डेट नहीं हुआ, उसका पुण्य कर्म ज्यादा हुआ, तो व्यंग आ सकता है, मतलब शरीर का किसी भी एक आधा पार्ट को उसको निकालना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा हमारे अनुभव के हिसाब से उसके पैर को तकलीफ हो सकती है, पैर का एक आधा पार्ट भी निकाल सकते हैं। बाद में उधर भाग्य स्थान में शनि रास है और उधर गुरु शुक्र महाराज है, दोनों शत्रु है और शनि की रास में बैठे शत्रु के रास में, तो वो आपको जो भाग्य है वो अच्छा नहीं देंगे, वो आपको कष्ट ही करवाएंगे। बाद में बुध और रवि की बुध आदित्य योग वो कर्म स्थान में, लेकिन इधर पितृशाप सर्पशाप होने के कारण ये जो जोड़ी है बुध आदित्य योग, वो आपको फायदे में नहीं आएगा। आपके ऊपर जवाबदारी आएगी, कोई तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी, घर की होंगी या आपके ऑफिस की होंगी या व्यवसाय के बारे में होंगी, वो आपको काम करना पड़ेगा और आप करेंगे। बाद में चंद्र राशि है, उसके लाभ स्थान में, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग माइंड रहेगा, और चंद्र खराब रहेगा तो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग माइंड रहता है, आप बराबर डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए भाग्य भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। और राहु महाराज उधर बैठे व्यय स्थान में,
तो आप फॉरेन भी जा सकते हैं, लंबा जर्नी कर सकते हैं। और राहु उधर है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ खर्चे में और कोर्ट के केस में भी आ सकता है, या बंधन योग भी आपको आ सकता है। अभी कर्क राशि, कर्क राशि में लग्न में कर्क राशि का स्वभाव जो रहता है वो जो चतुर लोग होते हो और उनका चाल है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। और ये पंचम स्थान में केतु आ गया, अगर औरत के इसमें ऐसा ग्रहमान होगा तो उसका एबॉर्शन होगा, उसका जो गर्भ है वो नहीं ठहरेगा, और उसका अगर प्रेग्नेंट होगा वो लेडी तो उसको बेड रेस्ट दिया जाएगा। बेड रेस्ट दिया तो वो जो बच्चा बच्ची जो भी गर्भ में वो सुरक्षित रह सकता है। बाद में उनके दोस्त के स्थान में या जोड़ीदार के स्थान में मंगल, शनि और प्लूटो है, तो ये बहुत रुकावटें पैदा करेगा, शादी में लफड़ा करेगा, पोस्टपोन करेगा या तकलीफ हो सके। पंचम सप्तम में तो ये लव मैरिज का भी योग दिखाते हैं, इसलिए लव मैरिज की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। लेकिन शनि महाराज उसके साथ है, तो शनि महाराज पूरे जग का न्यायाधीश है, वो ऐसे उल्टे सुलटे काम करने नहीं देता है। इसीलिए कोई पहचान वाली लड़की के साथ आपका शादी हो सकता है, अरेंज मैरिज हो सकता है। बाद में मृत्यु स्थान में शुक्र है, गुरु है, तो हार्ट का तकलीफ हो सकता है, या शुक्र है तो फिर गायनिक प्रॉब्लम हो सकता है। और जल्दी से आप मरने वाले नहीं है, आपको रखड़ते रखड़ते मृत्यु आएगा। बाद में बुध, रवि, आदित्यों के भाग्य स्थान में ये आपको भाग्य दिखाएगा। और इधर हर्षल और चंद्र अपने कर्म स्थान में या आपके काम की जगह पे या घर की जगह पे, रहने की जगह पे बदलाव दिखाएगा, आपको बदलाव अच्छा आज लगेगा। बाद में राहु आ गया है एकादश स्थान में, उसको लाभ स्थान बोलते हैं, तो ये राहु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, कुछ संपत्ति प्राप्त हो जाएगी। अभी ये काल सर्प योग की कुंडली है, मांगलिक कुंडली। शादी विधि करने का होगा तो पत्रिका देख के, मांगलिक है तो मांगलिक ही पति पत्नी ढूंढने का, अपोजिट सेक्स, तो ही शादी करने का, और पत्रिका गुण मिलन करके ही करने का। सिंह राशि, सिंह राशि वाले लोग कैसे होते हैं, खुद को बहुत गर्विष्ठ समझते हैं। उनका चतुर्थ स्थान में केतु आ गए, आज तो ये कुछ काम की वजह से बाहर जाएंगे, माँ से लंबे जाएंगे, माँ का और उनका जमेगा नहीं, नहीं तो आज उनकी माँ का भी देहांत हो सकता है। क्योंकि केतु चतुर्थ में, केतु जिस घर में बैठता है उसका गाड़ी, वाहन और माँ, ये सब जो सुख है वो लेके जाता है। बाद में षष्टम स्थान में प्लूटो, मंगल, शनि है, तो प्लूटो होने की वजह से आपका ऑपरेशन भी हो सकता है। मंगल और शनि उधर तो लंबे आरस का आपका जो आजार है वो दिखाई देता है। गुरु और शुक्र महाराज जोड़ीदार के स्थान में, आपका जोड़ीदार व्यवसाय का या पति पत्नी अपोजिट सेक्स जो भी है वो अच्छा मिलेगा। शुक्र की वजह से वो जरा व्हिमजिकल भी रहेगा, और नेपच्यून उधर है तो वो जरा लव के लफड़े में प्रेम प्रकरण जो है वो करते रहने वाला है। बाद में मृत्यु स्थान में बुध, आदित्य हो गए, तो ये बुध आपको त्वचा रोग से मृत्यु दिखाता है, और रवि जो है ये हार्ट की वजह से या सर की वजह से तकलीफ दिखाता है। अगर एक्सीडेंट हो गया तो सर को ज्यादा लगेगा, ब्रेन हेमरेज होगा, नहीं तो एक आधा वेन चॉकअप हो जाएगा, ब्लड वेसल, तो इसको क्या मेंदू को या ब्रेन को रक्त पुरवठा कम होगा, इसीलिए वो कोमा में भी जा सकता है। चंद्र और हर्षल युति आपके लाभ स्थान में आ गए, सॉरी भाग्य स्थान में आ गए, ये आपको कम, इसमें ज्यादा पैसा प्राप्त मिलने का चांसेस देगा। और राहु आ गए कर्तृत्व स्थान में, आपको ये एक सेक्टर में सामाजिक, राजकीय और या आध्यात्मिक किसी के तो भी इसमें आपको ये ऊंचा स्तर पर लेके जा सकता है। अभी आ गया कन्या राशि, कन्या राशि में तुम्हारे पराक्रम स्थान में केतु महाराज, तो आप पराक्रम भी बहुत अच्छे अच्छे करेंगे। केतु के लिए ये घर अच्छा नहीं है, मंगल की राशि में बैठा है, फिर भी केतु आपको अच्छा सफल, लेकिन आपकी जो कोई भाई बहन होगी
या बहन होगी, वो अगर प्रेग्नेंट होगी या प्रेगनेंसी के पीरियड में होगी तो उसका डेथ हो सकता है, या कुछ ऑपरेशन होके उनका प्रेगनेंसी हो सकता है। बाद में पंचम स्थान में प्लूटो आ गया तो ये आपको अबॉर्शन दिखाता है। और मंगल और शनि दोनों ही है तो आपके शिक्षण में रोड़ा अटकाएगा। मंगल है, शादी में रोड़ा अटकाएगा, डेट आपका पोस्टपोन हो जाएगा, नहीं तो वो शादी का जो व्यवहार चल रहा है बैठक वो कैंसिल हो जाएगी। और आपके आजाद स्थान में शुक्र गुरु है, गायनिक प्रॉब्लम होंगे या मेंदू के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, अस्थमा के प्रॉब्लम हो सकते हैं। और शुक्र है तो ये आपको इम्पोर्टेंट या गायनिक प्रॉब्लम में आपको तकलीफ देगा। बाद में बुध रवि आदित्य के आपके पत्नी के स्थान में या अपोजिट सेक्स के स्थान में या बिजनेस के सहकारियों के स्थान में है, बिजनेस पार्टनर जिसे बोलते हैं, तो उसमें मीन राशि है और रवि और बुध है, बुध आदित्य योग है, तो आपका बिजनेस में लाभ होगा। बाद में पत्नी अच्छी रहेंगी, बड़े घराने की रहेंगी, वो आपको जिसमें बिजनेस में या नौकरी में आपको सहायता करेगी। बाद में अष्टम स्थान में चंद्र महाराज, ये आपका आयु गिराएगा, कम करेगा, इसीलिए एक्सीडेंट भी हो सकता है, अपघात भी हो सकता है, तो जरा संभाल के रहे। राहु आ गया आपके भाग्य स्थान में, ये राहु क्या करेगा, ये आपको भाग्य में रुकावटें लाएगा, तो आपको तकलीफ हो जाएगा। काल सर्प योग की कुंडली है, पूजा अर्चा करने का है, शंकर महाराज की पूजा करने का है और शनि महाराज की पूजा करना है। ये आपकी कन्या हो गई। अभी तुला राशि, तुला राशि में केतु आ गया धन कुटुंब वाणी स्थान में, तो आपका कौटुंबिक जो जो एनवायरमेंट है वो खराब होगा, पत्नी के साथ नहीं जमेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गए तो पति भाग सकती है, पति या पत्नी अपोजिट से भाग सकता है, या पत्नी का देहांत भी हो सकता है। और इसमें पितृशाप है आपका द्विभार्य योग या द्विजाया योग हो सकता है, मीन्स मोर देन वन मैरिज हो सकता है। तो चतुर्थ स्थान में माता के स्थान में प्लूटो है, शनि है और मंगल है, शनि की खुद की राशि। अगर आपका खुद का घर होगा तो उसमें अपनी माता अगर आएगी तो आज उनको सर्प का दोष भी हो सकता है और उसमें मृत्यु भी हो सकती है। शनि और मंगल होने के कारण आपका घर बड़ा रहेगा, लेकिन उधर आपको नींद नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो भी प्रॉब्लम घर के बारे में, गाड़ी के पेपर के बारे में, घर के पेपर के बारे में आपको त्रस होगा और आपको नींद नहीं आएगी। प्लूटो है तो आपका घर या वास्तु या कॉम्प्लेक्स वो बुरी जगह पे बांधा हुआ होगा, तो वास्तु शांति, वास्तु दोष उधर रहेगा, वास्तु पुरुष का भी दोष रहेगा, तो वास्तु पुरुष को वास्तु तज्ञ को बुला के वो सब रेमेडीज आपको करना है, पायरोथेरापी करके काम करना है, तो आपके घर को नुकसान नहीं होगा। हम लोग वास्तुशास्त्र ने अगर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो हम आपको उसका उपाय भी हम बता सकते हैं। बाद में पंचम स्थान में गुरु महाराज, शुक्र महाराज है और नेपच्यून है, तो आपको आध्यात्मिक पावर आएगा, आकलन शक्ति जो है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो आपको ज्यादा मिलेगा। गुरु महाराज उधर है तो आपके संतान सुख भी अच्छा मिलेगा। शुक्र महाराज है तो संतति सुख में पुत्री मतलब लड़कियां ज्यादा होंगी। बाद में षष्टम स्थान में रवि और बुध है, तो ये बुध महाराज क्या करेगा, आपको त्वचा रोग दिलाएगा। और रवि क्या करेगा, आपको आग से डर दिखाएगा, तकलीफ होगा, जलवा आएगा, उष्णता, उष्माघात या उष्णता का आजार भी हो सकता है, चेहरे पे पिंपल्स भी आ सकते हैं। इधर चंद्र महाराज आपकी जोड़ीदार के स्थान में आएगा। अगर आप शादी करने वाले होंगे तो आपकी पत्नी आज जो मिलेगी वो बहुत सुंदर होंगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगी और वो थोड़ा व्हिमजिकल बिहेव करेगी। और इधर आ गए राहु मृत्यु स्थान में, तो ये मृत्यु स्थान में तकलीफ देता है, आपको नास्तिक बनाता है, आप भगवान भगवान उठा के फेंक देने वाले हैं, ऐसा ये राहु बताएगा। धर्मांतर भी कर सकता है, या किसी लेडीज ऐसी है जो फॉरेनर है उनके साथ शादी ब्याह या लिविंग इन रिलेशन में भी आप रह सकते हैं। अभी वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में लग्न में एक केतु है, तो आपका आज भेजा काम नहीं करेगा, ये भेजालेस रहेगा। जैसे केतु को मुंडी नहीं रहती, तो ये केतु क्या है, जिसका है लग्न में, उसने उन्होंने क्या करना चाहिए, ब्लैक या ब्लू, ब्लैक ब्लू या ब्लैक या ब्लू टोपी या कैप पहनना चाहिए। औरतों ने भी सर ढक के बाहर जाना चाहिए, किसी काम के लिए जाना चाहिए, खुला सर नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपका काम नहीं बनने वाला। बाद में केतु उधर आ गया, आपको थोड़ा त्रस्त करेगा,
डिसीजन आप ले नहीं सकते, आप दूसरे के ऊपर निर्भर होंगे और जो दूसरे के ऊपर विसंबत रहेगा उसका कार्यभाग समाप्त हो जाएगा। बाद में आपके पराक्रम स्थान में मंगल और शनि महाराज है, आप पराक्रम बहुत करेंगे, एग्रेसिव रहेंगे। अगर आपकी दोस्त फ्रेंड सर्कल अच्छी होंगी तो ये जो पराक्रम है आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप बुरे लोगों के साथ है तो ये आपको बुरी तरफ रास्ते पे लेके जाएगा। बाद में गुरु शुक्र महाराज है आपके मातृ स्थान में, नेपच्यून भी है, तो ये आपको अच्छा घर दिलाएगा, अच्छा घर आपको मिलेगा। लेकिन शनि की वजह से थोड़ा सा धीरंगाई भी हो सकता है, लेकिन आपको गाड़ी, वाहन और माता का सुख एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगा। बाद में रवि बुध पंचम स्थान में है, तो ये पंचम स्थान में रवि आपको क्या दिखाएगा, दत्तक पुत्र योग दिखाता है। और बुध क्या दिखाता है, आपको कमर्शियल सेक्टर में थोड़ा सा प्रगति दिखाता है। नौकरी चाहिए तो आपको कमर्शियल सेक्टर में मिल जाएगा, बैंकिंग सेक्टर, क्लिनिकल सेक्टर, ऐसा जो है कोई पत्रकार है, ऐसा जो है ये सेक्टर में आपको मिल जाएगा। बाद में राहु और चंद्र, इधर चंद्र को क्या हो गया है, चंद्र मेष राशि में आ गया है, तो इधर चंद्र और राहु का क्या हो गया, राहु ने चंद्र को घेरा, मतलब ग्रहण लगा, तो इधर चंद्र ग्रहण लग गया। चंद्र ग्रहण की वजह से क्या होता है, उनका मस्तिष्क है वो काम नहीं करता, और मस्तिष्क काम नहीं करेगा, इधर केम ध्रुव योग भी लग गया, इसको हम सत्यानाशी योग बोलते। तो आप खुद डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे तो दूसरे के ऊपर जब निर्भर रहेंगे, दूसरा क्या करेगा, पहला खुद का सोचेगा, फिर बाद में आपका सोचेगा, तो आपका उधर सत्यानाश हो सकता है। आपका पति पत्नी आज अगर शादी करेंगे तो थोड़ा सा राहु थोड़ा सा डिमिशन रहेगा, फिर भी वो ब्यूटीफुल रहेगा। और ये चंद्र ग्रहण की पूजा आपको आज करना पड़ेगा। ये अर्धकाल सर्पयोग की कुंडली, शंकर जी की पूजा करना है, और आपके गुरु महाराज की पूजा करना है, और चंद्र ग्रहण की जो पूजा आती है वो घर में करना है। अभी ये हो गया वृश्चिक, अभी धनुराशि। धनु राशि का बॉस जो स्वामी है वो गुरु महाराज, वो पराक्रम में बैठा है, तो ये भाग्य का लक्षण है, इसीलिए आपकी पत्नी का आज अच्छी रहेगी। आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में मंगल, शनि और प्लूटो है, तो ये मंगल क्या करेगा, आपके सांसारिक रूप में अड़थड़े लाएगा। शनि क्या करेगा, इनकम में थोड़ी सी देरी करेगा और कष्ट करवा लेगा, आपको फायदे का मतलब कम खर्च, कम श्रम में ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। और प्लूटो है तो आपके ऊपर कुछ तो भी इंक्वायरी बैठ सकती है, आपको नीचे ला सकता है। इंक्वायरी अगर हो गई होगी तो आपको डिसीजन देगा, और डिसीजन में आपका रिडक्शन ऑफ इंक्रीमेंट या कोई तो भी पनिशमेंट ट्रांसफर करके गवर्नमेंट सर्विस में